पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का चैप्टर 2, जो कि 3 से 9 नंबर रेगुलेशन तक हमने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में अब हम आगे पढ़ेंगे। वो है रेगुलेशन नंबर 10, जो कि है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन ये क्या बोर्ड है? जो डीजीएमएस अलग अलग जो एग्ज़ाम लेता है, उस एग्ज़ाम का एक बोर्ड है जो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यह बोर्ड क्या कराता है? डीजीएमएस जो अलग अलग एग्ज़ाम लेता है, उस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है। क्या क्या एग्ज़ाम लेता है? ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम लेता है, सरदार सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम लेता है, और जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, उन सब के लिए क्या लेता है? ये एग्ज़ाम लेता है, ये बोर्ड। तो इसमें टोटल देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, अपन डिस्कस करते हैं। क्या है बोर्ड? बोर्ड में क्या कौन कौन रहता है? बोर्ड में कितने मेंबर्स रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? देखिए, सबसे पहले बोर्ड में क्या होता है? चीफ इंस्पेक्टर, जो कि उस बोर्ड का चेयरमैन कहलाता है। चीफ इंस्पेक्टर क्या रहता है? उस बोर्ड का चेयरमैन कहलाता है। और उसके अलावा 5 मेंबर्स रहते हैं। उनके पास क्या क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? तो पाँचों मेंबर के पास क्या होना चाहिए? डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक, क्या समझ में आया? ये जो बोर्ड है उसके टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिनका एक चेयरमैन है, जो कि चीफ इंस्पेक्टर ही चेयरमैन रहेगा। चीफ इंस्पेक्टर क्या रहेगा? चेयरमैन रहेगा। और उनके अलावा ये 5 मेंबर्स रहेंगे, जिनके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए? डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ और क्या रहना चाहिए? देखिए, या तो और का देखिए यहाँ कंडीशन आ रहा है, और का कंडीशन आ रहा है। तो या तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए? या तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 years इन मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन डायरेक्शन ऑफ कोल माइंस। ठीक, और दूसरा क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 साल का। कम से कम कितने का? 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सर्विस इन इंस्टीट्यूशन, मतलब मान लीजिए ये इसका कहने का मतलब है कोई एक प्रोफेसर होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग, जो कि किसी इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है? माइनिंग इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूशन में मान लीजिए कोई एक प्रोफेसर होगा, वो हो सकता है। और क्या है? चौथा चौथा क्या है? एंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग। जैसे सिम्फर वगैरह हैं, वो क्या करते हैं? माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग करते हैं। तो ये चौथा क्या होना चाहिए? ये हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि बोर्ड क्या कराता है? माइनिंग के अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जो डीजीएमएस, उसका एक बोर्ड रहता है, एग्ज़ामिनेशन के लिए एक बोर्ड बनता है, जिसका चेयरमैन कौन रहता है? चीफ इंस्पेक्टर रहता है। उसके अलावा 5 मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं? ये 5 मेंबर्स उसके अलावा होते हैं। उनके पास माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। और पाँच पाँच में से ये या तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर होना चाहिए, या किसी रिसर्च प्लानिंग में इंगेज होना चाहिए, जैसे सिम्फर वगैरह में। ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये क्या कहता है कि ये जो 5 मेंबर रहेंगे, ये जो हम 5 मेंबर हमने डिस्कस किया कि चेयरमैन के अलावा 5 मेंबर्स और जो रहेंगे, चेयरमैन के अलावा 5 मेंबर्स रहेंगे, उनमें से कम 3, एटलीस्ट 3 मेंबर्स किसके होने चाहिए? ए और बी के। ए और बी के क्या होने चाहिए? कम से कम 3 मेंबर्स होना चाहिए। मतलब 3 मेंबर्स ऐसे होना चाहिए जिनके पास या तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, या तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल का हो। 3 मेंबर कम से कम ऐसे होने चाहिए। और क्या बोलता है? एटलीस्ट 1 के कौन होना चाहिए? जो कि क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन सी एंड डी। 3 मेंबर कम से कम 5 होने चाहिए, लेकिन 3 कम से कम फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए, उन 5 में से कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि सी या डी को क्वालिफाई करता हो। सी क्या है आपका? कोई प्रोफेसर हो माइंस इंस्टीट्यूट में। और डी क्या है? किसी प्लानिंग, रिसर्च प्लानिंग में हो, जैसे सिम्फर वगैरह में इंगेज हो। तो ये आपका बोर्ड बन गया, जो कि आपका क्या कराएगा? एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगा, जो भी डीजीएमएस के होते हैं, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, ओवरमैन सरदार सर्टिफिकेट, ये सब एग्ज़ाम होते हैं, उनको बोर्ड कंडक्ट कराता है। ठीक है। और ये जो है जो बोर्ड में जो मेंबर्स हैं, उनका कितने साल का वो सर्विस रहता है उस बोर्ड में? तो उस बोर्ड में इनका 3 साल का होता है। ठीक है, हर एक मेंबर कितने 3 साल के लिए इंगेज रहेगा उस बोर्ड में, अदर देन चेयरमैन को छोड़ के। जो अब 5 मेंबर्स और हैं, वो क्या करेंगे? 3 साल का उनको वो रहेगा बोर्ड में, उनका सदस्यता रहेगा। 3 साल बाद उनका सदस्यता कम हो जाएगा। और ये सब फालतू चीज़ें दिया हुआ है, वो सब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कोई रिज़ाइन दे सकता है कभी भी,
है ना, किसको रिज़ाइन देगा, तो कोई भी रिज़ाइन देगा तो चेयरमैन को रिज़ाइन देगा। ये सब आप पढ़ेंगे तो अननेसेसरी इससे डिस्कस हम नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी है ही हम डिस्कस करेंगे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आया कि अगर बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड, वो क्या करेगा, नॉट लेस देन 10 क्लियर डेज, मतलब 10 दिन पहले सबको अपना नोटिस भेज देगा कि भैया अब हमारा बोर्ड का मीटिंग होने वाला है। ठीक है, कौन भेजेगा, चेयरमैन भेजेगा और द सेक्रेटरी, चेयरमैन या सेक्रेटरी में से कोई। हाँ, सेक्रेटरी कौन रहेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर। यहाँ देखिए चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, किसी उन 5 मेंबर्स में से किसी एक को सेक्रेटरी बना देगा, है ना। सेक्रेटरी तो बोर्ड सेक्रेटरी उन 5 मेंबर में से किसी एक मेंबर को क्या कर देगा, सेक्रेटरी बना देगा। और एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया शायद, कि ये बोर्ड कौन बनाता है। ये बोर्ड कौन बनवाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाता है ना। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि हमारा मीटिंग होने वाला है। तो आप 10 दिन पहले नोटिस सबको दिया जाएगा, हमारा मीटिंग होने वाला है, सबके एड्रेस पे अपना नोटिस एक भेज दिया जाएगा। तो ये आपका रेगुलेशन नंबर हो गया क्या, 10, जिसमें क्या है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो हमने ये पढ़ लिया कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन करता क्या है, जो डीजीएमएस के अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है कौन, बोर्ड। बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, बोर्ड का एक चेयरमैन होता है जो कि चीफ इंस्पेक्टर होता है। उनके अलावा 5 मेंबर्स होते हैं जिनके पास मिनिमम माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के साथ, या तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल का, या तो किसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर, या तो कहीं रिसर्च और प्लानिंग में इंगेज होना चाहिए। ये हो गया। कम तीन तीन मेंबर्स कम से कम ए और बी के होने चाहिए, और कम से कम एक मेंबर सी और डी के होना चाहिए। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया हमने। तो 3 ईयर का उनका कितना सर वो रहता है सदस्यता उस बोर्ड में, हर एक मेंबर का चेयरमैन को छोड़ के जितने भी मेंबर, उनका 3 ईयर्स का सदस्यता होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये सब हो गया, कोई कभी भी रिज़ाइन दे सकता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 11।